हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज के वीडियो का टॉपिक है कि आज के अविवाहित या विवाहित लड़के अतुल सुभाष के केस से क्या सीखें? एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के केस ने देश के लड़कों को झकझोर कर रख दिया है। अविवाहित लड़कों में विवाह के प्रति भय का माहौल है। बहुत सारे लड़के तो विवाह न करने को समझदारी मान रहे हैं, परंतु ऐसा भी नहीं है कि जिसके कारण लड़के विवाह न करने का निर्णय लें। यदि कोई समस्या है, तो उसका हल भी है। दुनिया में सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती हैं। बहुत सारे परिवार हैं जो सुख के साथ रह रहे हैं। अब यहाँ पर 2 प्रकार के केस हैं। एक केस तो अविवाहित लड़कों का है और दूसरा केस विवाहित लड़कों का है जो पत्नी की ओर से कोर्ट कचहरी में केसेस झेल रहे हैं। पहले केस पर विचार करते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, अच्छा पैसा भी कमा रहा है और विवाह करना चाहता है, लेकिन डरता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ न हो जाए। तो इस विषय में कुछ पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान रखा जा सकता है। पहला पॉइंट यह है कि शादी अपने बराबर के लोगों में ही ठीक रहती है, इसलिए गरीब परिवार की लड़की से शादी न करें। अक्सर लोग गरीब परिवार की लड़की से इसलिए शादी कर लेते हैं कि जब लड़की अपने से अमीर परिवार में ब्याह कर आएगी, तो ज़्यादा सुख सुविधा भरे माहौल में खुश रहेगी और शादी सफल रहेगी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि गरीब परिवार की निगाह लड़के के पैसे पर हो सकती है और वे अपनी लड़की को तलाक लेने और गुजारा भत्ता लेने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि जॉब करने वाली लड़की से शादी करने का विचार बन रहा है, तो लड़की की जॉब के बारे में ठीक से पता कर लेना चाहिए। लड़की का जॉब क्या है और उसको क्या सैलरी मिलती है। लड़की से इस बारे में खुलकर बात करना चाहिए कि शादी के बाद वह अपनी इनकम को किस प्रकार खर्च करेगी। लड़की पर विवाह के बाद अपने मायके के लोगों पर खर्च की जिम्मेदारी होगी या नहीं, ये बात भी स्पष्ट रूप से पता करना चाहिए। यदि लड़की स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताती है, तो ये रिश्ता नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है, लड़की या लड़की का परिवार यदि विवाह के लिए बहुत जल्दी करे, तो सावधान हो जाएं। जल्दी में विवाह बिल्कुल भी नहीं करें। जॉब करने वाली लड़की से 1 साल तक बातचीत के द्वारा संपर्क में रहें और लड़की के व्यवहार और बातचीत के तरीके को परखें। उसकी आदतों के बारे में अधिक से अधिक पता करें। लड़की के दोस्तों का सर्किल कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत सी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स की सलाह पर तलाक ले लेती हैं। कुछ केसेस में तो बॉयफ्रेंड्स के साथ मिलकर लड़कियों ने अपने पति की हत्या तक करवा दी थी। चौथा पॉइंट है, लड़की के चरित्र के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। लड़की के साथ-साथ लड़की की माँ के बारे में भी जानकारी निकालें। चरित्र के मामले में लड़कियां अक्सर अपनी माँ को फॉलो करती हैं। यदि माँ का रिकॉर्ड ठीक नहीं रहा है, तो लड़की का चरित्र कभी भी ठीक नहीं होगा। यदि लड़की की माँ किसी एडवांस्ड माहौल में जॉब करती रही है या बिजनेस कर रही है, तो उसकी लड़की से भूल कर भी शादी न करें। आज के एडवांस्ड माहौल में लड़कियां स्मोकिंग भी कर रही हैं और ड्रिंक भी करती हैं। इसलिए समझदारी का परिचय दें और ऐसी लड़कियों से शादी करने से बचें। चरित्रहीन लड़की आपको कभी खुश नहीं रख सकती, बल्कि आपके परिवार को ही नष्ट कर देगी। पाँचवाँ पॉइंट है, लड़कियाँ ज़्यादातर शादी से पहले बहुत कम बात करती हैं। ऐसे में लड़के को सावधान रहना चाहिए। लड़की का कम बोलना इसलिए भी हो सकता है कि उसके परिवार वालों ने उसको सावधान कर दिया हो कि ज़्यादा बोलने से रिश्ता टूट भी सकता है। इसलिए लड़की नपा-तुला जवाब ही देती हो। परंतु यदि लड़की एडवांस्ड माहौल से है और फिर भी कम बोलती है, तो ये लड़की के अत्यंत चालाक होने की निशानी है। शादी के बाद ये लड़की अपने पति को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इसलिए यदि लड़की अपने बारे में खुलकर नहीं बताती है,
और बहुत कम बात करती है, तो भूल कर भी शादी ना करें। हर कोशिश करें कि लड़की ये स्पष्ट रूप से बताए कि वह शादी अपनी इच्छा से कर रही है या उस पर शादी के लिए कोई दबाव है। छठा पॉइंट है, लड़की की आदतों और व्यवहार के बारे में अवश्य जानना चाहिए। यही वो चीज़ है जो शादी के बाद लड़की के सफल होने या असफल होने को तय करेगी। लड़की को क्या पसंद है और क्या नहीं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा खर्चीली महिला सफल वैवाहिक जीवन नहीं दे सकती। जो लड़की रिश्तेदारों को पसंद नहीं करती या घर में आए मेहमानों से बात करना पसंद नहीं करती या जिसे मेहमानों में रुचि नहीं होती, वो लड़की शादी के योग्य ही नहीं है। लड़की यदि तुनक कर बात करती हो या उसमें सहनशीलता ना हो, तो भी ऐसी लड़की से शादी न करें। कम पढ़ी लिखी लड़की भी खतरे की जान है। अनपढ़ या कम पढ़ी लिखी लड़की कभी भी वैवाहिक जीवन में सुखी परिवार नहीं दे सकती, बल्कि जगह-जगह पर पति की इंसल्ट करवाएगी। 7वां पॉइंट है, दूसरों की केयर करने में जो लड़की रुचि नहीं रखती है, वो शादी के लिए किसी प्रकार से योग्य नहीं है। शादी इसलिए की जाती है कि पति और पत्नी एक-दूसरे की केयर करें। यदि वे एक-दूसरे की केयर नहीं करते, तो शादी का कोई मतलब नहीं है। इसलिए ये पता करना चाहिए कि लड़की अपने माता-पिता और भाई-बहन की केयर करती है या नहीं। यदि लड़की को रिस्पेक्ट के साथ बात करना नहीं आता है, तो भी उस लड़की से शादी ना करें। अब मैं उन लोगों की बात करूँगा, जिनकी शादी हो चुकी है और लड़का लड़की की तरफ से डाले गए कोर्ट केसेस को झेल रहा है। यदि लड़की ने अच्छे खासे गुजारा भत्ता के लिए केस किया है, तो अच्छे वकील की सलाह लेकर कोर्ट में ये साबित करना चाहिए कि मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए मैं गुजारा भत्ता नहीं दे सकता। लड़की की ओर से डाले गए कोर्ट केसेस का जवाब देने में ही संतुष्ट न रहें, बल्कि लड़की पर आप भी अच्छे वकील की सलाह से कोर्ट केसेस डालें, जिससे कि लड़की और उसके परिवार वाले आपको कमज़ोर न समझें। कोर्ट केसेस से घबराएं नहीं और धैर्य बनाए रखें। आप चुपचाप दूसरी शादी कर सकते हैं, लेकिन इस शादी का कोई प्रूफ नहीं मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को वैध करार दिया है, यानी लड़का और लड़की शादी के बिना भी एक साथ रह सकते हैं। ऐसी गुपचुप शादी से लड़की और उसके परिवार की हिम्मत टूट जाएगी। वकील से उचित सलाह लेकर कोर्ट में साबित करें कि मैं पत्नी को साथ रखना चाहता हूँ और तलाक नहीं देना चाहता। एक बार कोर्ट केसेस में फंस गए तो इनसे बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके केस को बिना अदालती निर्णय के निपटा लें और वकील से उचित सलाह लेकर लड़की के परिवार को मजबूर करें कि कम से कम खर्च में वे समझौते के लिए तैयार हो जाएं। यदि लड़की और उसका परिवार समझौते के लिए तैयार ना हो, तो अपने वकील से पूरे केस के लिए एक अमाउंट फीस फिक्स कर दें और वकील से कहें कि केस में कोई फैसला ना आने दें। ध्यान रखें, कोर्ट का फैसला लड़की के पक्ष में ही रहेगा, इसलिए कोई भी ऐसा फैसला ना आने दें जो आपके पक्ष में नहीं है। वकील इसके लिए एक से एक अच्छी सलाह देने में सक्षम होते हैं और केसेस का फैसला 20 साल तक नहीं आने देते। मुझे विश्वास है कि मेरे इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ हेल्प ज़रूर मिली होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।